मैं तुम्हें जादुई वरदान दे रहा हूँ। आज से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी, तुम अब बहुत अमीर व्यक्ति हो जाओगे। पुत्र दयाशंकर, जी जी गुरुदेव। अब तो सुबह से दोपहर भी हो गई, चलते चलते थक गया हूँ। सोच रहा हूँ कि कहीं जाकर आराम कर लिया जाए। ठीक है गुरुदेव, लेकिन इस जंगल में आराम करना सुरक्षित नहीं है। हाँ, तुम ठीक ही कह रहे हो, यहाँ पर सुरक्षित तो नहीं है। चलो किसी के घर में चलते हैं और वहीं पर विश्राम करते हैं। इतना कहकर वह दोनों गुरु और शिष्य आगे बढ़ते हैं। गुरुजी, अब हम लोग जंगलों से बहुत दूर निकल आए हैं। वो देखिए, एक घर दिखाई दे रहा है, वहीं पर चलते हैं। हाँ पुत्र, यह ठीक रहेगा, चलो चलते हैं। गुरुदेव, यह तो बहुत बड़ा खेत है और इस खेत के बीच में यह टूटा फूटा घर है। जरूर किसी गरीब का घर है। शिष्य की ऐसी बातों को सुनकर गुरु मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, पुत्र, अब तो प्यास भी बहुत तेज की लगी है। चलो उसी घर में चलते हैं और पीने के लिए पानी मांगते हैं। उस घर के पास जाकर गुरु ने उस घर का दरवाजा खटखटाया। कुछ ही देर में उस घर से एक व्यक्ति निकला और उस व्यक्ति के साथ में उसकी पत्नी और उसका एक छोटा सा लड़का भी था। वह तीनों बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। क्या हमें पीने के लिए पानी मिल सकता है? जी जरूर साधु बाबा, अभी पानी लेकर आता हूँ। आपका खेत तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें कोई भी फसल नहीं है। फिर आप लोगों का गुजारा कैसे हो पाता है? साधु बाबा, मेरे पास एक भैंस है जो बहुत सारा दूध देती है। वही दूध बेचकर कुछ रुपए मिल जाते हैं, जिससे हमारा गुजर बसर हो जाता है। इसी तरह बातें करते हुए रात हो गई। मान्यवर, अब तो रात भी हो चुकी है। बातों ही बातों में समय का पता ही नहीं चला। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आज रात को हम आपके यहाँ रुक जाते हैं और सुबह होते ही हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। अगर आपकी अनुमति हो तो हम दोनों लोग रात को यहाँ पर रुक जाएं। साधु बाबा, आप जैसे ज्ञानी विद्वान पुरुष अगर मेरे यहाँ समय व्यतीत करें तो इसमें मुझे प्रसन्नता होगी। इस प्रकार गुरु और शिष्य रात को उस व्यक्ति के यहाँ रुक जाते हैं और एक कमरे में उनके सोने की व्यवस्था कर दी जाती है। कुछ समय बाद जब आधी रात हुई तो सभी सोए हुए थे, लेकिन साधु बाबा लेटे हुए थे, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही थी। फिर आधी रात को गुरु ने शिष्य से कहा, पुत्र उठो, अब हम दोनों लोगों को यहाँ से चलना चाहिए और इस व्यक्ति की भैंस को भी साथ ले जाकर कहीं दूर छोड़ देते हैं। आखिर गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहीं गुरुजी पागल तो नहीं हो गए? वह शिष्य समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गुरुजी ऐसा उस गरीब व्यक्ति के साथ क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि वह भैंस ही थी जो उस गरीब व्यक्ति के गुजर बसर का एक गुजरिया थी, जिसका दूध बेचकर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। फिर शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुजी माफ करिए, लेकिन यह तो बेचारे गरीब के साथ अन्याय होगा ना। पुत्र, तुम मेरे शिष्य हो और तुम्हें मेरी आज्ञा माननी चाहिए। सवाल जवाब करने का यह सही समय नहीं है। ठीक है गुरुदेव, जैसे आपकी आज्ञा। वह गुरु और शिष्य घर से बाहर निकलते हैं और उस गरीब व्यक्ति की भैंस को अपने साथ लेकर चल देते हैं। गुरुजी, अब हम लोग तो उस घर से बहुत दूर निकल आए हैं। इस भैंस का क्या करें? पुत्र, इस भैंस को अब यहीं पर छोड़ देते हैं और फिर अपने निज निवास की ओर चलते हैं। वह लोग उस भैंस को ऐसी जगह ले जाकर छोड़ देते हैं जहां से वह भैंस दोबारा उस घर में ना जा सके और उस गरीब व्यक्ति को वह मिल भी ना सके। लेकिन शिष्य की समझ में अब भी कुछ नहीं आ रहा था कि गुरुदेव ने उस बेचारे गरीब के साथ ऐसा क्यों किया। उधर उस गरीब व्यक्ति को स्वप्न हुआ, मैं तुम्हें जादुई वरदान दे रहा हूँ। आज से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी,
तुम अब बहुत अमीर व्यक्ति हो जाओगे। अरे भाग्यवान, उठो, हमारे घर साधु बाबा के रूप में भगवान आए हुए हैं। मुझे स्वप्न हुआ है कि साधु बाबा मुझे जादुई वरदान दिए हैं। आज से हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। उठो, चलो साधु बाबा के पैर पकड़ लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं। इतना कहकर वह पति पत्नी उस कमरे में आते हैं जहां गुरु और शिष्य ठहरे हुए थे, लेकिन वहां पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। सुनिए जी, लगता है कि हम दोनों ने सुबह उठने पर देर कर दी। साधु संत सुबह के 4 बजे ही उठ जाते हैं, अब तो 6 बज चुके हैं। साधु बाबा स्नान ध्यान करने गए होंगे। चलो घर के बाहर चलते हैं। इतना कहकर वह दोनों बाहर आते हैं तो वह दोनों देखते हैं। अरे भाग्यवान, न साधु बाबा हैं और न ही उनकी शिष्य और न ही मेरी भैंस है। आखिर मेरी भैंस कहाँ चली गई? फिर 10 साल बाद 10 साल बीत चुके थे, लेकिन शिष्य के मन में आज भी वह सवाल था कि आखिर गुरुदेव ने 10 साल पहले उस गरीब व्यक्ति के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया था। शिष्य ने सोचा, 10 वर्ष बीत चुके हैं, क्यों न उस गरीब व्यक्ति से मिला जाए। 10 वर्ष पहले गुरुदेव उसकी भैंस को बहुत दूर छोड़ दिए थे। बेचारा किस हाल में होगा। कुछ रुपए पैसों की मदद भी कर देंगे ताकि उसका जीवन कुछ हद तक सुखी हो जाए। यह सोचते हुए शिष्य उस व्यक्ति से मिलने चल देता है। जब शिष्य उस स्थान पर पहुंचता है तो वह वहां का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। 10 सालों में इतना सब कुछ बदल गया। इन खेतों में तो बहुत सारे वृक्ष हैं और इनमें बहुत सारे फल लगे हुए हैं। टूटे फूटे घर की जगह यह तो आलीशान घर बन चुका है। हो सकता है कि भैंस के चले जाने के बाद वह गरीब व्यक्ति सब कुछ बेचकर यहाँ से चला गया हो। अब मुझे यहाँ से वापस चलना चाहिए। राम राम राम, कितना गलत किया था उस बेचारे गरीब के साथ गुरुदेव ने। शिष्य वहां से जाने ही वाला था, तभी उसकी नज़र उस व्यक्ति पर पड़ती है। तब शिष्य उस व्यक्ति के पास जाता है और कहता है, शायद आप मुझे ना पहचाने, लेकिन 10 साल पहले मैं आपसे मिला था। मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। आप तो उस दिन बिना बताए ही मेरे घर से चले गए थे और उसी दिन मेरी भैंस भी न जाने कहाँ चली गई, जो आज तक वापस नहीं आई। कुछ महीनों तक तो मैं बहुत परेशान हुआ था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे घर का खर्च चलाऊं, लेकिन जीने के लिए कुछ न कुछ तो काम करना ही पड़ता है। इसीलिए मैंने लकड़ियों को काट कर बेचने का काम शुरू किया। उससे जो भी मुझे रुपए मिले उन्हें मैं बचाता गया और उन रुपयों से मैंने अपने खेतों में फसल उगाया। फसल भी बहुत अच्छी हुई, जिससे अनाज बेचकर बहुत ज़्यादा रुपए मिले। फिर उन रुपयों से मैंने खेतों में बगीचे लगवाए। बगीचों में बहुत सारे फल हुए और आज मैं इस नगर का बहुत बड़ा फलों का व्यापारी हूँ। आज मेरे पास धन दौलत एवं हर भौतिक सुख सुविधाएं हैं, लेकिन यह सब कुछ कभी न हो पाता अगर वह भैंस मेरे यहाँ से ना गई होती, क्योंकि भैंस के कारण ही मैं कोई दूसरा काम नहीं करना चाहता था। भैंस के जाने के बाद मैंने कार्य का दूसरा रास्ता चुना, जिससे मैंने बहुत सारा धन कमाया और कमा रहा हूँ। आज मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ और बहुत ही सुखी हूँ। मेरा परिवार भी बहुत सुखी है। लेकिन यह काम तो आप पहले भी कर सकते थे ना? हाँ, कर सकता था, लेकिन उस समय मेरा जीवन बिना मेहनत के ही चल रहा था। इसी कारण मुझे कभी भी इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि मैं भी कभी कोई दूसरा कार्य कर सकता हूँ। यही कारण है कि मैंने कभी कोई कोशिश ही नहीं किया। लेकिन भैंस के चले जाने के बाद परेशानियां तो बहुत आईं। विपत्तियों ने, दुखों ने चारों ओर से मुझे घेर लिया, क्योंकि उस समय मेरे घर का गुजर बसर मात्र वह भैंस का दूध था, जिसे मैं बेचकर थोड़ा बहुत रुपया कमा लेता था। और उस समय वह भी रास्ता बंद हो गया। लेकिन एक रास्ता बंद हो जाने पर ईश्वर दूसरा रास्ता तुरंत खोल देता है। बस व्यक्ति को उस नए रास्ते पर चलना आना चाहिए। आपने ठीक कहा। कभी भी अगर कोई परेशानी हमारे जीवन में आती है तो यह परेशानी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है।
जी हाँ, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उस परेशानियों से कुछ सीख कर नया करते हैं और बहुत आगे निकल जाते हैं, और कुछ लोग परेशानियों से हार कर बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन मान्यवर, बर्बाद वही होते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते और जो परेशानियों में ही अटके रहते हैं और अपने भाग्य को और भगवान को कोसते रहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने उन दिनों यह भी जाना, जब उस समय भैंस मेरे घर से चली गई तो मेरा परिवार एक एक अनाज के दाने के लिए तरसने लगा। भूखे प्यासे रहकर कई दिन हमने बिताया, लेकिन कहते हैं कि जब जीवन ही दांव में लग जाए तो कितना भी कमजोर कोई क्यों न हो, उसकी गति पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। मेरे साथ भी वही हुआ, क्योंकि जब अपने ऊपर विपत्तियां आती हैं, दुख आते हैं, तो किसी की भी सहायता मिल सके यह भी कभी कभार संभव नहीं हो पाता। तब मैंने उस दिन संकल्प लिया कि मैं अपने परिवार को इस दशा में नहीं देख सकता, और मैंने फिर अपनी बुद्धि को जगाया और बुद्धि और शक्तियों के बल से खूब मेहनत किया। उसका परिणाम आज आपके सामने है। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण होते हैं। हर व्यक्ति में बुद्धि है, शक्तियां हैं जो वह अपने आप को सफल बना सकता है। बस एक लगन, धैर्य और सफलता पाने की जिद होनी चाहिए। आप सही बोल रहे हैं। कभी जब मैं हारने लगता, असहाय पड़ जाता, तो मेरी अंतरात्मा मुझसे कहती, हारना नहीं है, सिर्फ जीतना है। यह काम कैसे नहीं होगा, यह काम जरूर होगा, पीछे मत हटना। बहुत बढ़िया। मेहनत करके कोई भी नहीं मरता। मरते तो वो हैं जो आलसियों की तरह बिस्तर में पड़े रहते हैं और सोते हुए सपनों को देखते हैं, और जागते हुए सपने टूटकर बिखर जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए, इसलिए दुखों से कभी भी नहीं भागना चाहिए। कर्म ही जीवन का आधार है, लेकिन कर्म अच्छा होना चाहिए ताकि उसका परिणाम भी अच्छा ही हो। शिष्य अब सब कुछ समझ चुका था। 10 वर्षों के सवालों का जवाब उसे अब मिल चुका था। वह समझ चुका था कि गुरुदेव ने उस दिन ऐसा क्यों किया था, और वह यह भी जान चुका था कि इंसान के लिए जादुई वरदान धैर्य, लगन और उसकी मेहनत है।